नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। इस मामले में विपक्ष ने राजनीति को भुनाने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस, बीएसपी समेत कई विपक्षी दलों ने सत्ता में काबिज बीजेपी के खिलाफ देश भर में मोर्चा खोल दिया और कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी किया। साथ ही विपक्ष अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहा है। ऐसे में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। शाह का बयान, अंबेडकर का अपमान। अंबेडकर का नाम सियासी संग्राम। कांग्रेस बीएसपी का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम योगी ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं कांग्रेस ने भी देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। अंबेडकर के अपमान को लेकर बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने भी उत्तर प्रदेश समेत देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया। और तो और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने मायावती के आह्वान के बाद लखनऊ में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप जानते हैं जिस तरह से बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उसी संविधान का अपमान किया जा रहा है, संविधान के रचयिता बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है, तो उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से नाथूराम गॉडसे की विचारधारा देश पर हावी हो रही है, उसको रोकने के लिए महात्मा गांधी के चाहने वाले लोग जब आगे बढ़ते हैं तो नाथूराम गॉडसे के लोग उनको रोकना चाहते हैं। हम संविधान को बचाना चाहते हैं, वो संविधान को तार तार करना चाहते हैं। उसकी लड़ाई है, उसको हम जारी रखेंगे जब तक कि अमित शाह देश से माफी नहीं मांग ले, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस और बीएसपी ने देश भर में अमित शाह के बयान को लेकर मोर्चा खोल दिया है। लगातार विपक्ष के नेता गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच इस मसले पर बीजेपी ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अमित शाह के बचाव में मोर्चा खोल चुके हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस अमित शाह के बयान को लेकर तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इस बात की माफी मांगनी चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पूरा बयान था उसको आधा काटकर उन्होंने उस पर राजनीति की, संसद का भी समय उसमें खराब किया। अब जनता में भी झूठी बातें लेकर वो जा रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है कि संसद में भाषण के दरमियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को एक्सपोज किया, कैसे कांग्रेस ने और नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी से लेकर सोनिया जी तक, राहुल जी तक, कैसे लगातार कांग्रेस पार्टी ने और उसके नेताओं ने संविधान का अपमान किया, आरक्षण को नकारा। उन्हें देने के बाद एक प्रकार से कांग्रेस बौखलाई और बौखलाहट में इस प्रकार का काम कांग्रेस कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान किया है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और बीएसपी दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने में जुट गई। वहीं बीजेपी भी पलटवार करने के लिए इस मसले को न्यूट्रलाइज करने में जुट गई है और कांग्रेस पर वार करके कटघरे में खड़ा कर रही है। बहरहाल देखना ये है कि अंबेडकर के अपमान पर मचा घमासान पर कहां विराम लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए आज चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ यश भारतीय जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। यश जी, बहुत स्वागत आपका। ए.के. मिश्रा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ए.के. मिश्रा जी, बहुत स्वागत। रितु चौधरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। रितु जी, बहुत स्वागत। नावेद अयाज जी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे बीएसपी से। चिराग सेट्टी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। चिराग जी, बहुत स्वागत। अनंत अमित जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अनंत जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। सवाल अब यही है, ए.के. मिश्रा जी, आज चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। अभी पिछले 3-4 दिनों में अगर अंबेडकर के नाम पे जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा ही इस पर सियासत हो रही है? नहीं, विपक्ष इसलिए इसको जरूरत से ज्यादा जो है खिचड़ी पका रहा है क्योंकि 10 साल से चुनावों में हार रहे हैं। जो फैक्ट है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इनके सारे मुद्दे टाँटा फिस हो गए। महंगाई का मुद्दा, आलू प्याज का कीमत, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, सारे जितने मुद्दे इन्होंने उठाए, जातिगत जनगणना, ये वो सारी चीजें फेल हो गई। अब इनके पास कुछ है ही नहीं। तो बात का बतंगड़ बनाना, सही चीजों का भी गलत मतलब निकाल करके इमोशंस के साथ, सेंटीमेंट के साथ खेलना, तो विपक्ष केवल यही कर रहा है और वो उसको एक दांव की तरह चल रहा है कि शायद इस मुद्दे पे देश का समर्थन मिल जाए जो है, और वो कुछ एक क्रांतिकारी क्रियाकलाप या कुछ रिजल्ट उनको ऐसे क्रांतिकारी आ जाए। इनको कुछ करना वरना है नहीं। बहुत सारी चीज़ों पे ये केवल मुद्दे बनाते रहेंगे। कहीं किसी भी तरीके से भावना को आप देखिए, उनके कहने का मतलब, अमित शाह जी के कहने का मतलब ये था कि भाई ठीक है, आप अंबेडकर का नाम दिन भर लीजिए, उनके जैसा काम भी तो करिए। उनके जैसा काम किसी का नहीं दिखता है, जितने विपक्ष में नेता है। लेकिन मिश्रा जी, नैरेटिव जिस तरीके से विपक्ष ने बनाया उसका क्या असर भी होता दिख रहा है? क्योंकि आप देखिए, अब सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब ये मुद्दा इतना हावी हो गया कि बीजेपी को अपने सभी मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा। नहीं, देखिए, बीजेपी के अगर सारे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे रहे हैं तो इसमें देखिए, जो झूठ होता है ना, वो बड़ा मायावी होता है। झूठ के माया में बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी सेनाएं जो है खप जाती हैं उसको मैनेज करने में। तो ये तो शाश्वत सत्य है कि झूठ का जो माया या आडंबर ये लोग क्या कोई भी बुने तो वो बहुत मायावी होता है। तो उस माया से निपटने के लिए एक वर्क फोर्स की जरूरत होती है। अदरवाइज इस मुद्दे में कोई दम नहीं है, क्योंकि समाज का कोई भी, सारे भारतवासी अंबेडकर को मानते हैं। कोई अंग समाज का जाति धर्म के आधार पे, किसी भी आधार पे जनता का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इनके मुहिम में। जनता इस चीज को समझती है कि कहने का मतलब ये है कि आप वाकई में अंबेडकर का नाम लोग दिन में 10 बार लेते हैं, चर्चाएं होती हैं, उनके जैसा काम भी तो करना चाहिए कि केवल पॉलिटिकल मुद्दा उनके नाम का बनाओगे, उनके जैसा कोई काम नहीं करेगा दिन भर। तो ये फैक्ट है। ठीक है। रितु चौधरी जी, क्या मुद्दे कम पड़ गए हैं विपक्ष के पास कि एक ऐसी चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है जो शायद मुद्दा है ही नहीं? देखिए, जरूर आपके लिए उत्तर नहीं होगा,
लेकिन बाबा साहब का सम्मान करना, ये मैं इसको मुद्दा नहीं बोलती हूँ कि मुद्दा है, मैं एक इतनी पाप है पाप। और गृह मंत्री को डाक नगर के लिए माफी मांगनी चाहिए जनता से, हाथ जोड़ मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ देना चाहिए। हो सकता है बाबा साहब आपके लिए समझ रखते हो, लेकिन हमारे लिए वो भगवान है। उन दलितों शोषितों के लिए, उन लोगों के लिए वो जीवन देने का काम तो सदियों से अपने हाथ को खराब बनते थे, तो पीछे झाड़ू मारते। रितु जी, तो भगवान बड़े या अंबेडकर बड़े? देखिए ये की चर्चा में हम नहीं, मतलब सवाल ये है कि भगवान बड़े या अंबेडकर बड़े? कर देती हूँ। भगवान वो होता है जो किसी व्यक्ति को गड्ढे से जीवन प्रदान करता है, उसको भगवान होता है। और उस गंदगी में जो इंसान पड़ा हुआ था उसको निकालने का हाथ जो है उसको एक सम्मान का बताने की। रितु जी, मेरा सीधा सा सवाल था, भगवान बड़े या अंबेडकर बड़े? सीधा सा सवाल। मैं आपको भगवान बाबा साहब हमारे लिए भगवान को बड़े, तो भगवान और ये खुद भगवान जो मानव जाति, मतलब भगवान नहीं, भगवान बुद्ध बड़े हैं कि बाबा साहब अंबेडकर बड़े हैं? कहने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध बड़े, भगवान का मतलब हमारे लिए भगवान बुद्ध को भगवान। तो अगर भगवान बुद्ध का नाम ले रहे हैं तो क्या गलत है दिन में 4 बार? कौन बड़ा है? बिल्कुल मैं आपको बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। भगवान बुद्ध बड़े हैं कि अंबेडकर या कोई और नेता बड़ा है? देखिए जो भगवान बुद्ध जो है या भगवान राम है वो साक्षात देखा। मैम, साक्षात तो हमने अम्बेडकर को भी नहीं देखा था, साक्षात तो हमने अम्बेडकर को भी नहीं देखा था, गांधी को भी नहीं देखा था, नेहरू को भी नहीं देखा था, साक्षात तो हमने नहीं देखा है। और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं इस पैनल में बैठे हुए किसी ने नहीं देखा होगा। अमित शाह जी वही बोल रहे थे कि भाई ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या इस देश में तो क्या दिक्कत है? आज जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है महंगाई का, क्या वो मुद्दा नहीं आप उठा सकते जोर शोर से? उसके लिए तो आप सड़क पे नहीं उतरेंगे, आप अंबेडकर के लिए सड़क पे उतर जाइए। देखिए महंगाई के मुद्दे में केवल मुद्दे उठाए, टमाटर जो है तो मैम, तो ये मुद्दे उठाइए ना, ये आमजन के मुद्दे, अंबेडकर आमजन का मुद्दा नहीं है। ठीक है, चिराग सेठी जी। ठीक है रितु जी, आता हूं फिर से। जो है वो आम नहीं है, इस चीज को आप स्वीकार करेंगे भविष्य में। चिराग सेठी जी, आप लोग को क्या लगता है, अंबेडकर को लेकर के जो गृह मंत्री ने कहा, आपने पूरा सुना होगा अगर, तो वहां क्या पर्याय था वो आप भी समझते होंगे। बहरहाल आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि भगवान बड़े या अंबेडकर बड़े, यह सवाल तो पूछा ही जाएगा क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लिया है गृह मंत्री ने। अभिषेक जी देखिए, अंबेडकर जी एक सोच को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सोच जो दबे कुचलों की आवाज है। अगर उनका नाम इस तरीके से लिया जाता है, और एक इसकी पृष्ठभूमि रही है कि अगर आप देखेंगे तो आरएसएस ने हमेशा ही अंबेडकर जी का विरोध किया है, चाहे वो 1949 था, चाहे 2015 में ये कहना हो कि हमें आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस सोच के खिलाफ है। आज जो वोट का अधिकार दलितों को, पिछड़ों को मिला है, तो आप देखते हैं कि भाजपा के नेता जो है इन लोगों के घर जाकर इनके आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, अदरवाइज ये लोग वहां नहीं जाएंगे। हम ये कहते हैं कि ये मानसिकता खराब है, ये कंपैरिजन नहीं है। जो आज आपने वहां बोला है वो मानसिकता खराब है, वो मानसिकता दर्शा रही है आपकी भी, और आपकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसकी भी ये मानसिकता है तो कि सरकार में बीजेपी है, आरएसएस सरकार में तो है नहीं। आरएसएस पेरेंट बॉडी, आप कैसे मना कर सकते हैं कि जो आरएसएस बोलती है वो नहीं और होता। दूसरी चीज, 1949 का आपने जिक्र किया, इस्तीफा किसकी वजह से देना पड़ा था? कानून मंत्री का पद क्यों छोड़ा था उन्होंने? नेहरू जी की वजह से। गोलवलकर जी ने उस समय पर हिंदू कोड बिल का विरोध किया था या नहीं किया था? ये बोला गया था कि नहीं कि आपका संविधान जो है वो इम्पोर्ट किया गया है, वो आपने ठीक से नहीं किया। या 2015 में मोहन भागवत जी ने नहीं बोला था कि संविधान जो आपका आरक्षण है उसे खत्म कर देना चाहिए। देखिए इस सोच के खिलाफ है हम बात करें कि सोच। चिराग भाई, आप मेरी बात को गोल घुमा गए, मैं स्ट्रेट पूछ रहा हूं, कानून मंत्री का पद क्यों छोड़ा था अंबेडकर ने? 2 लोकसभा चुनाव किसकी वजह से हारे थे?
नहीं, तो एक बात बताइए, क्या उसके बाद ऐसा हुआ कि जनसंघ बना या बहुत सारे और पार्टीज बनी, तो सबने अपने, जो बीजेपी ने क्या अपना, जो जनता दल तब थी तब उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूं कि पंडित नेहरू प्रचार करने गए थे ना 52 में, बिल्कुल खिलाफ में नहीं। देखिए आज गए थे या नहीं गए थे? हम तो एक बात अंबेडकर को लेकर के, अंबेडकर को भारत रत्न देने में 40 साल लग गए। बिल्कुल लग गया, यही तो मैं आपको मानसिकता जब देश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब मिला उन्हें। बिल्कुल। हम आज आपको ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे एक ओवरसीज स्कॉलरशिप लगाई, जिसपे जो भी बच्चा डिजर्विंग है उसको चांस मिलेगा। वो जब 13 साल की उम्र में जब उन्होंने एक स्कॉलरशिप रखी थी और जब वो बाहर गए, आज भी आप अगर ओवरसीज पढ़ना चाहते हैं आपको आज कॉलेज नहीं मिलेगा। उन्होंने तब किया जब 1913 में, जब किसी को पता भी नहीं होता था कि कैसे पहुंचना है बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए। जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वहां पर पैसे खत्म हो गए, वापस है। देखिए उनकी सोच को, उनके विचारों को हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये हमारी सोच है, हमारी प्राथमिकता है। ठीक है यश जी, समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड ले रही है? क्योंकि देखिए आम जन के लिए मुद्दा यही है कि अगर सुबह में मेरे घर पे चूल्हा जुटा तो शाम में भी वो चूल्हा जल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ठीक है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंबेडकर का नाम लेकर के सड़क पे उतरे हैं। समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है? अभिषेक जी, आपके प्रश्न पे ही आपत्ति है। आपको फर्क नहीं पड़ता होगा कि अंबेडकर जी से क्या होता है, लेकिन हर उस जनमानस को फर्क पड़ता है जिसको अंबेडकर जी के माध्यम से, अंबेडकर जी के संविधान के माध्यम से हक और अधिकार मिला है। आज बोलने के लिए आवाज मिली है, काम करने के लिए अधिकार मिला है। अन्यथा मनुस्मृति के माध्यम से तो लोगों को जीने का अधिकार, महिलाओं का अधिकार घर से निकलने का छीन लिया था, तमाम अधिकारों से वंचित करने का काम किया। वही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकारें कर रही हैं, जो वो संविधान के बदले मनुस्मृति लाना चाहते हैं। वही तो आप मनुस्मृति को नहीं मानते हैं? आपने सवाल कर लिया, मुझे जवाब दे। नहीं तो उसी में से जवाब सवाल है, उसी में से मनुस्मृति को आप नहीं मानते हैं? सब जवाब दे दूंगा, पर एक बात को पहले खत्म हो जाने दीजिए, तब दूसरा प्रश्न लाइएगा। बाबा साहब से हर एक को फर्क पड़ता है जो अपना वोट डालने का अधिकार को अपना अधिकार समझता है, जिसको समान अवसर लाने के लिए आप विशेष अवसर दिया जा रहा है, वो बाबा साहब को समझता है। लेकिन ये लोग नहीं समझते, ये बाबा साहब को फैशन समझते हैं। इसलिए अगर कोई बाबा साहब का नाम ले रहा है, बाबा साहब का नाम बार बार ले रहा है, तो फैशन की संज्ञा देते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ करनी पड़ रही है, तो स्पष्ट दिखता है कि अमित शाह घबराए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, आरएसएस घबराई हुई है। क्यों ऐसा होता है कि जब बाबा साहब ने दीक्षा ली, क्या ऐसा कारण पड़े कि बाबा साहब को दीक्षा, क्या नेहरू ने विवश किया था उनको? जो नेहरू का नाम लेते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ने विवश किया था कि हिंदू धर्म त्याग करके, सनातनी धर्म त्याग करके उनको बौद्ध धर्म अपनाना पड़े? वही नागपुर जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली और वहाँ दीक्षा में दशहरा के दिन तमाम उनके अनुयायी, उनको जानने वाले, उनको मानने वाले लोग इकट्ठा होते हैं लाखों की तादाद में। लेकिन मीडिया हाउसेस दिखाते किसको हैं? चर्चा किसकी होती है? जिसको आरएसएस का प्रमुख दशहरा के दिन मोहन भागवत एड्रेस करता है। वही चर्चा का विषय बनता है कि आज मोहन भागवत ने क्या किया। लेकिन उनको बाबा साहब मानने वाले लाखों लोग, करोड़ों लोग उस दिन दीक्षा भूमि पे इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, इकट्ठा होते हैं मन से या श्रद्धा। अब बाबा साहब पे वही मैं पूछ रहा था, मनुस्मृति को आप नहीं मानते हैं ना? लाने के लिए मनुस्मृति को नहीं मानते हैं ना? अभिषेक जी, महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान, महिलाओं के लिए जितना सटीक लाइन मनुस्मृति में लिखा है, उतना सटीक लाइन कहीं नहीं लिखा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सभी पार्टियां रखते रहती हैं, और उस मनुस्मृति को आप लोग गाली दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब अंबेडकर की बात आती है ना, आरक्षण की आप बात कर रहे हैं। अंबेडकर ने आरक्षण को लेकर के क्या बोला था? अभिषेक जी, या तो सवाल आप कर लें या जवाब आप। मैं सवाल ही पूछ रहा हूं, अंबेडकर ने आरक्षण को लेकर क्या बोला था? अब चलूंगा, 2 सवाल हो गए, दोनों का जवाब पूरी हो जाए। आ रहा हूं ऋतु जी, आ रहा हूं। पहले इस सारे सवालों का जवाब आनंद जी से ले लूंगा, उसके बाद आता हूं आपके पास। बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार दिए, जिस तरीके से आपकी मनुस्मृति ने महिलाओं को 4 दीवारी के अंदर कैद करने का काम किया, बाहर निकलने से वंचित किया, उनके हक अधिकारों से वंचित किया, वही बाबा साहब अंबेडकर ने नारियों को सम्मान दिया, काम करने का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का अधिकार दिया। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, वैदिक पीरियड में एक महिला बताइए जो 4 दीवारी में कैद रही हो, घूंघट में रही हो। पहले तो ये मूर्खों को चुप करा दीजिए जो बीच में बोलते हैं। आपने सवाल जवाब दे दीजिए।
यस अरे जी, जब पता मेरा नहीं सीधा है तो मत सवाल है, मेरा बोलिए। सीधा सा सवाल है, आप ही बताइए ना, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। अपनी होशियारी दिखाने के लिए कोई मूर्ख बीच में ना पूछे। सवाल सवाल पूछ लिया तो होशियारी है। बाबा बोलिए। साहब ने मैटरनिटी लीव देने का काम किया संविधान के माध्यम से। आज संविधान नियुक्ति, कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति हो रही है। निजी क्षेत्र में मैटरनिटी लीव के नाम पे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है या तनख्वाह काटी जाती है। ये संविधान को बदलने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? बाबा साहब अम्बेडकर को क्या संविधान से वंचित किया जा रहा है लोगों को कि नहीं किया जा रहा? महिलाओं को, आदि आबादी को, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, सभी महिलाओं को उन्होंने अधिकार दिया। ठीक है। कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने 8 घंटे का काम करने का अधिकार दिया। 8 घंटे ठीक है, से यस। ज्यादा काम करने पे शोषण की संज्ञा दी उसको। और Got ये it. सभी वर्ग के पॉइंट नेता, आपका सभी समझ गए आप आनंद जी। तो केवल उनको दलित, शोषित, वंचित तक सीमित रखना चाहते हैं, जबकि उन्होंने विराट रूप लेते हुए देश की तरक्की, उन्नति की बात सोची। उन्होंने किताबों उस विराट स्वरूप के बारे में सोच कौन रहा है, यही तो मेरा सवाल है। उस विराट स्वरूप के बारे में सोच कौन रहा है? और अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, सिर्फ अंबेडकर का नाम इस्तेमाल करती हैं पार्टियां। अंबेडकर ने जो किया, अंबेडकर ने जो कहा, अंबेडकर के रास्ते पे कोई चल के दिखा दे, मैं अपना नाम बदलने को तैयार हूं कि जो अंबेडकर ने कहा उस रास्ते पे चल के दिखा दे। ठीक है अनंत जी, क्या अंबेडकर को लेकर के आप लोग अब पूरी तरीके से प्रेशर फील कर रहे हैं? नहीं तो क्या जरूरत थी सभी सीएम को सामने आने की? देखिए अभिषेक जी, पूरे देश में जिस तरीके से आपने देखा हो कि आजादी के बाद विगत 10-15 वर्षों में बाबा साहेब अम्बेडकर पूरे राजनीति के केंद्र बिंदु रहे, चाहे किसी भी। आज जो माहौल बना है, आज जो तमाम लोगों का भी मैंने सुना, मैं एक एक का जवाब मैं अभिषेक जी दे देना चाहता हूँ। मैं AK मिश्रा साहब की सारी बातों से सहमत हूँ। अब आता हूँ मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, रीतू जी, आप ये बताइए, पीसीआर ऑडियो थोड़ा बढ़ा दीजिए। अंबेडकर साहब के अपमान की बात करते हैं। हमने ये कहा, आप ये बताइए कि SC/ST एक्ट को अगर सबसे ज्यादा अगर मजबूत किया है तो उसने किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने आजादी के आज 75 वर्ष हो गए, 89 में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार बनती है केंद्र में, और 90 में भी बनती है। 89 में हम भारत रत्न देने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। 90 में आपको रीतू जी पता है कि नहीं, लोकसभा में कभी जाइएगा, वहां पे बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर तक नहीं होती थी, क्योंकि 90 में भारतीय जनता पार्टी लगवाती है लोकसभा के अंदर। दूसरी बात, आप ये बताइए कि आप बार बार बाबा साहब अम्बेडकर के नाम लेती है, पूरा विपक्ष लेता है। आप ये बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर 10 योजना भारत की बताइए जो कांग्रेस ने स्थापित किया हो। नहीं, एक भी नहीं। अनंत भाई, मैं यही तो पूछ रहा हूं। तो फिर सावरकर साहब के नाम पे जो वो अमित शाह का बयान था, अमित शाह का जो बयान था, उस पूरे बयान को अगर कोई भी सुन लेगा, कोई नहीं कहेगा कि अंबेडकर का कहीं से भी अपमान हुआ है। फिर भी आप लोग क्यों, सिर्फ वो 12 सेकंड का जो क्लिप वायरल किया गया, उस प्रेशर में आप लोग क्यों आ गए कि इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? कल बैठक भी है एनडीए की। जिस तरीके से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक नैरेटिव देखा था संविधान के ऊपर, वो फर्जी संविधान का पुस्तक लेकर आप ये बताइए कि अभी मैं चिराग जी को भी बोलना चाहता हूँ। चिराग जी, आपके पार्टी के संस्थापक थे योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव की 2014 में वो आज जो जिस कार्टून की बात हो रही है, और ये कोड़ा मारते हुए नेहरू कोड़ा मार रहे थे अम्बेडकर साहब को, और संविधान जबरदस्ती लिखवाने की, अगर सबसे पहले लोकसभा 2014 में लिखाने का काम किया तो योगेंद्र यादव जी ने किया। और 2006 से 2012 तक लगातार एनसीईआरटी की पुस्तक में पढ़ाई जाती रही। तो रीतू जी, आपको तो आपकी सरकार की, आपके युवराज और युवराज की अम्मा की सरकार, तो वो उनको समय समझ नहीं आ रहा था। अब मैं यह चीज कोई बताना चाहूँ, यह चीज ये बताइए, उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज था जो कि अंबेडकर जी के नाम पर था। उस अंबेडकर जी के नाम को किसने बदला? आपके युवराज अखिलेश यादव ने बदला। अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि मैं स्मारक को तोड़वा दूंगा। आज जो पंचतीर्थ की बात जो कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। लंदन से लेकर, नासिक से लेकर, दिल्ली से लेकर और तमाम जगह पे बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक को अगर बनाने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज जो जम्मू कश्मीर में स्थापित सरकार ने संविधान बनाया, ठीक है आनंद जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। संविधान तक नहीं चढ़ाए जा रहे थे, आरक्षण नहीं दिए जा रहे थे। आज आरक्षण देने की बात किसने क्या? नहीं, इस पे थोड़ा सा AK मिश्रा जी, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आरक्षण को लेकर के अंबेडकर ने उस समय क्या कहा था, जो आज बैसाखी बना दी गई है, और अंबेडकर के नाम पे इस आरक्षण को इस तरीके से बैसाखी बनाया जा रहा है कि लोग उसमें उलझ करके रह जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एके मिश्रा जी, अब देखिए, अगर बात अंबेडकर की होती है तो आरक्षण को लेकर के कहा जाता है कि 2015 में बिहार चुनाव से पहले जो बयान दिया गया था आरक्षण को लेकर के, वो भी था आर्थिक आधार पे अब आरक्षण की बात होनी चाहिए। अंबेडकर ने आरक्षण जब मिला था उस समय क्या बोला था, इसके विषय में पार्टियां बात नहीं करती हैं कि उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद रिव्यू तो कम से कम कीजिए, आज तक रिव्यू नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, अब आप बड़ा लॉजिकल सवाल है। इससे आपके दोनों सवाल के कि जो अमित शाह जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं और आरक्षण पे, अंबेडकर जी ने अपनी जिंदगी में कभी आरक्षण नहीं लिया। वजीफा वगैरह लेना दूसरी चीज है, वो स्टूडेंट को सपोर्ट मिलता है, राजा लोग या बड़े लोग सपोर्ट देते हैं, स्कॉलरशिप। लेकिन आरक्षण लेकर के तो अंबेडकर जी कभी नहीं पढ़े, पहली चीज। और आरक्षण के वो हिमायती भी नहीं थे। एक टेम्पररी व्यवस्था उनका विचार था, ये होना चाहिए एक तात्कालिक लाभ के लिए, तात्कालिक सपोर्ट के लिए, न कि एक परमानेंट राजनीतिक या पॉलिटिकल टूल बन जाना चाहिए। इन पार्टियों ने किया क्या कि आरक्षण के ऊपर ही घूम घूम के राजनीतिक मुद्दा इन्होंने बना लिया, और इनको ये लगता है कि केवल और केवल आरक्षण से ही चतुर्मुखी विकास होगा। आरक्षण होना या ना होना वो दूसरी चीज है, उससे बेहतर अगर इकोनॉमिक सपोर्ट दे दिए। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर को आरक्षण नहीं मिला था, इकोनॉमिक सपोर्ट मिला था, स्कॉलरशिप मिला था, तब उनकी प्रतिभा निखर करके आई थी। अगर उनको आरक्षण मिला होता और इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिला होता, कॉपी किताबें ये सब चीजें नहीं मिली होती, तो उनकी प्रतिभा निखर के नहीं आती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ये बोल रहे हैं कि अंबेडकर ये बाबा साहब का अपमान है। देखिए, अंबेडकर जो शब्द है वो बाबा साहब के गुरु थे, जो मराठा के एक ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के। आज भी अंबेडकर नाम के बहुत सारे महाराष्ट्र में ब्राह्मण रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है, जो बाबा साहब बोलते थे, जो बौद्ध धर्म बोलता है कि भाई किसी एक अंबेडकर का नाम आप क्यों लेते हो। और उसके बाद उन्होंने बोला भगवान का नाम लो। अरे तो बोलो ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, दिन में 100 बार बोलो। किसी भी इंसान का नाम लेने से बेहतर, चाहे वो भीमराव का, आप बार बार बोलिए श्रीमान भीमराव जी, श्रीमान भीमराव जी, श्रीमान भीमराव जी, या अंबेडकर जो उनके गुरु थे, ब्राह्मण थे। उससे बेहतर तो यह है कि आप बोलिए ना बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो इसमें क्या गलती है? मिश्रा जी, सीधा मैं पूछूंगा, 20 करोड़ जो वोटर्स हैं वहां निशाना है? निशाना वही है। निशाना वही है, डिरेल करना है। इनके कहने का मतलब कि जो बीजेपी के खाते में बहुत सारे बाबा साहब अंबेडकर के विचार वाले, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी भी जाति के हो, बहुत सारे लोग बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा में अपना विश्वास रखते हैं। उस वोट बैंक को कंफ्यूज करना, उनको ये एहसास दिला देना, देखो जी ये तो बहुत बड़ा अपमान हो गया तुम्हारा। अपमान नहीं, ये सम्मान है। भाई कौन बुद्धिजीवी बोलेगा कि एक आदमी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो किसी भी देश का, आप लंदन में चले जाओ, हर आदमी बोलेगा प्राइम मिनिस्टर से या क्वीन किंग का नाम लेने से बेहतर है जीसस का नाम लो, मदर मैरी का नाम लो दिन भर। क्योंकि सारे प्राइम मिनिस्टर भी किसी न किसी भगवान के शरण में जाते हैं, नाम लेते हैं। तो क्या बुराई है, बोलिए ना दिन भर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम। कौन विरोध करेगा? मुझे पैनल में सारे नेताओं को बोलिए कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः नहीं बोलना चाहिए। है किसी की हिम्मत जो विरोध कर दे? रितु जी करे विरोध अभी। देखिए, मिश्रा जी जो है बुद्धि का बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वो छोड़िए। लेकिन मैं आपसे जो है मेरी है कि आप बार-बार आपका नाम जो है अम्बेडकर करते हैं, आप जरा नाम जो है थोड़े से सम्मानपूर्वक लिखिए। हालांकि मिश्रा जी से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन वो भी बाबा जी कहकर बोल रहे हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट, नाम जो है सम्मान से चैनल पे चैनल पे बैठे और नेशनल डिबेट जो है वो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप जो है अति का सवाल है, आप आप पूछ रहे थे कि आप मनुस्मृति नहीं, आप मनुस्मृति नहीं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप मनुस्मृति को मानते? आवाज नहीं आ रही। मैं विषय की आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मानते? क्या इन्होंने पूछा, मैं समझ नहीं पाया। रितु जी, ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। आपकी आवाज में हम सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज आपकी कट रही है। तब तक चिराग भाई आपके पास आते हैं। अब देखिए, अंबेडकर को लेकर के जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है
नैरेटिव से ज्यादा अंबेडकर ने जो कहा आप उसको मानिए। अभिषेक जी, अंबेडकर साहब ने यह जरूर कहा था कि आरक्षण की एक बार 10 साल बाद रिव्यू कर लेना। कहां रिव्यू हुआ? आज तक रिव्यू नहीं हुआ और उसको बैसाखी बना दिया गया है। नहीं, देखिए, पहली बात, आरक्षण की जो बात आप कह रहे हो, देखिए जो अधिकार दिया है उन दलितों को, पिछड़ों को, वो एक अधिकार की बात है। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो सोच की बात है। अम्बेडकर जी सोच थी, हम उसकी बात कर रहे हैं कि आपने जिस तरीके से बोला अम्बेडकर बोलना, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा कि एक फैशन बन गया है, तो कहीं ना कहीं एक अपमान वाली टोन में आपने बात करी। और हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपने नहीं बोला, आप माफी मांग लीजिए, पूरे देश को बोल दीजिए कि हाँ मुझसे गलती हुई। पर नहीं, अभी भाई साहब ने बोला, आनंद जी ने बोला कि किसी ने हमारी पार्टी में ऐसा किया था, तो वो तो पार्टी में नहीं है, तो आप बोल दीजिए अमित शाह को भी आज भाजपा से इस्तीफा देते और इस्तीफा दे दे, हम मान जाएंगे कि उन्होंने गलती की थी, उनकी गलती का पूरा पश्चाताप हो गया। पर ये ऐसा नहीं करेंगे, ये सारे चीफ मिनिस्टर आकर बोलेंगे देखिए पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में ऐसा हुआ, वो बात नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं कि जो आपने आज गलत बोला है, आपने दलित का अपमान किया है, आप इस बात को मानिए, आप कहिए कि आपने जो किया है वो गलत है, ये इस तरह की बात नहीं करेंगे। रही बात, देखिए डिबेट की बात है, रिजर्वेशन, और एक बहुत बड़ा टॉपिक है और शायद इस डिबेट से बहुत बाहर जाएगा और इस डिबेट करने का अभी कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूँ, नहीं तो देखिए बात सोच की है चिराग भाई, बात सोच की है ना। अंबेडकर का नाम लेने भर से नहीं हो जाता कि हाँ हम अंबेडकर का सम्मान कर रहे हैं। देखिए अंबेडकर विचारधारा हैं तो उनके विचार को आप मानिए ना, जो उनके विचार थे। अभिषेक जी, अंबेडकर जी का नाम लेने का मतलब है आप इक्वालिटी की, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप वो सारे राइट्स उन लोगों को देने की बात कर रहे हैं जो किसी कारण से पीछे रह गए थे। वो इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं, वो कास्ट हो सकती है, वो किसी भी कारण से अगर पीछे रह गए थे तो आज उनका भी वही हक है जो किसी और इंसान का है, जो अगली पंक्ति में खड़ा है उसका भी वही है। तो वही तो है, उसी विचार की तो बात की जा रही है। और जो मेरा सवाल था, उस सवाल पे मैं फिर से आता हूं कि अंबेडकर बड़े या भगवान बड़े। अंबेडकर भी भगवान बुद्ध की ही पूजा करते थे। अगर उन्होंने सनातन छोड़ा, भगवान बुद्ध की ही पूजा करते थे। भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। नैरेटिव क्यों इस तरीके से? यश जी बोलना चाह रहे हैं, यश जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो आप वही काम कर रहे हैं जो अमित शाह ने किया कि भगवान और अंबेडकर जी के बीच में लड़ाई लड़वाने का काम किया। वही सवाल पूछ करके आप कर रहे हैं। हर चीज का अपनी जगह महत्व है, बाबा साहब का अपनी जगह महत्व है, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। वही अमित शाह ने किया कि बाबा साहब फैशन हो गए और बाबा साहब का नाम इतनी बार ले लिया जाता है, इससे बढ़िया भगवान का नाम लेंगे तो आपको अच्छा स्थान मिल जाएगा। वही काम सवाल पूछ के आप कर रहे हैं। तो आपके सवाल में और अमित शाह के सवाल में अंतर क्या है? अच्छा, भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। आप बोल दीजिए भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, बुरा नहीं लगेगा। बोल दीजिए भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं। तमीजदार भी बीच में ना बोले, ये तब बोले जब इसका अवसर आए। राजनीतिक विश्लेषण के सबका विश्लेषण करें। ये अमित शाह जी बोलता है और अंबेडकर नाम लेता है। अमित शाह इसके लिए जी है और अंबेडकर है। तो ये अंतर जो है ना, इस विचारधारा से ही हमारी नफरत है। जो अमित शाह जी बोले और अंबेडकर नाम बोले, तो हमारे लिए तो अंबेडकर जी भी हैं, हर बड़ा सम्माननीय, अपनी जगह अपमान करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा उसका किसी भी हालत में सम्मान नहीं करेंगे। जो मनुस्मृति को मानते हैं वो मनु महाराज की पूजा करें अपने घर में, उनको अपनाएं, उनको सम्मान दें, वो उनकी मर्जी है। वो जयपुर हाईकोर्ट में मनु महाराज को स्थापित करें। हम चाहेंगे हर जगह बाबा साहब रहे, बाबा साहब का संविधान रहे। हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, संविधान से देश चलेगा। मनुस्मृति और मनु महाराज से देश नहीं चलेगा। बाबा साहब ने जो विशेष अवसर की बात करी, वो विशेष अवसर हर एक के लिए था जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के कारण वंचित हो रहा है समाज में। हर एक उस व्यक्ति को विशेष अवसर मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सवर्णों के लिए क्रीमी लेयर के माध्यम से नहीं लाया गया। और मतलब ईडब्ल्यूएस पाप है, ईडब्ल्यूएस पाप है, बाकी आरक्षण सामान्य सही है। ईडब्ल्यूएस पाप हो गया। अभिषेक भाई नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस पाप हो गया। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाने का काम किया। बाबा साहब को गलत किया सर, गलत किया सर, गलत किया। मैं बोल रहा हूँ ना, गलत किया। नहीं, इनसे गलत किया सही किया कि गलत किया? गलत किया, मैं बोल रहा हूँ गलत किया। आप उसको सही बोलेंगे। मनुस्मृति जलाने की बात बोल रहे हैं ना, किसी भी किताब को जलाना, कोई भी हो, गलत किया। अब बोलिए गलत किया।
किताब जला के गलत किया, उसमें भी 4 ज्ञान की बातें थी, हैं, उसमें गलत नहीं लिखा हुआ है, 4 ज्ञान की बातें हैं। कौन सी ज्ञान की बात है? अरे साहब, मैंने अभी तो बोला, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, रटते रहते हैं सब नेता। इसी मनुस्मृति के शब्द हैं कि कहीं और नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के शब्द हैं। पन्ना खोलते ही सबसे पहले लिखा है मनुर्भाव। ठीक है ना, किताब जला दिया, बहुत अच्छा किया जला करके। मनुस्मृति में सबसे पहले लिखा है मनुर्भाव, मनुष्य बनो। यही कह रहा हूं, अंबेडकर जी का सम्मान कीजिए, अंबेडकर जी ने जो विचार दिए उसका सम्मान कीजिए। इंसान से धरती पे जिसने पैदा लिया होगा, जो भी इंसान होगा, हर किसी से मिस्टेक्स होते हैं, चाहे वो कोई हो, मिस्टेक्स होते हैं। बोलिए रितु जी, उसके बाद अनंत भाई आ रहा हूं आपके पास। रितु जी जल्दी से। भाई बात बदतमीजों को बोलने दिया। आपको मेरी आवाज आ रही मैम, बोलिए। देखिए, मनुस्मृति कहती है कि जो कोई शब्द चाहिए। मनुस्मृति करती है कि कहती है, मनुस्मृति कहती है हमेशा दलित सिंपल सी बात कहता हूँ, मनुस्मृति को जब समझ जाएंगे ना, तब इस पे चर्चा होनी चाहिए। मनुस्मृति में ना जो वर्ण व्यवस्था की बात होती थी हमारे यहाँ, उसकी बात मनुस्मृति में है। ठीक है अनंत जी अब बोलिए। ठीक है मैम, ठीक है रितु जी। अनंत जी, ठीक है अभिषेक जी, ठीक है रितु जी, वेट। ठीक है रितु जी। अभिषेक जी, पूरी स्थिति जो राजनीतिक स्थिति है, इसमें मैं एक बात कह सकता हूँ। हमारे गांव देहात में एक कहावत कही जाती है कि चौबे चले 56 बन गए और डूबे बनकर लौट। यही स्थिति कांग्रेस और सपा तमाम विरोधी दलों की। हम आज यस यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, अम्बेडकर के नाम पे मेडिकल कॉलेज था, उसका भी नाम बदल दिया। आप उसका जवाब नहीं देते। चिराग जी को मैं कह रहा हूँ कि चिराग जी आपने पार्टी के साथ बहुत अपने ऐसा किया, आप नहीं कर रहे। ठीक है, और तो पाकिस्तान एक पुस्तक आई थी अम्बेडकर साहब, और उस नहीं तो चिराग भाई की पार्टी तो अम्बेडकर को मान रही है, इस चीज को मैं मानता हूं, क्योंकि उनके सभी नेताओं के पीछे अम्बेडकर साहब की मूर्ति फोटो होती है और भगत सिंह की होती है, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी को गायब कर दिया है। आज देखिए, जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, आज जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान कर रहे थे, तो घुटने पर बाबा साहब की तस्वीर लेकर, तस्वीर को पीछे लिखकर उस पर स्लोगन लिख रहे थे। तो ये तो कांग्रेस का चाल और चरित्र है। कांग्रेस तो अपने चाल और चरित्र में खुद ही फंस चुकी है। हम तो पूछना चाहते हैं अनंत भाई, देखिए मेरा आपसे बस यही सवाल है, तो फिर आपको सफाई क्यों देनी पड़ रही है? क्या जरूरत है सफाई देने की? अभिषेक जी, आपको प्रश्न जायज है। हम चूंकि जो नैरेटिव सेट करने वाले जो फर्जी पार्टियां जो देश में खड़ी हो गई हैं, और जिस तरीके से लोगों को नैरेटिव सेट करके ये अलग तरीके से ले जाना चाहते हैं, तो हमारा ये काम है कि हम अपने 140 करोड़ जनता को बताना चाहते हैं कि तो फर्जी लोग हैं, तो फर्जी पार्टी बना के फर्जी तरीके से आपको गलत तरीके से बता रहे हैं, तो हम उन लोगों को अपने देश की जनता को बताना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क किया। सपा जैसी पार्टियां, आप जैसी फर्जी पार्टियां, जिसका मुख्यमंत्री जेल चला जाता है, वो संविधान की बात करता है और जेल से शासन चलाता है, तो पूछना चाहते हैं ये कौन से देश में, कौन से प्रांत में ऐसा होता है कि जेल में बैठ कर शासन चला रहा हो और आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप बाबा साहब के अपमान की बात कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे आपसे ज्यादा अपमानित तो कोई किसी ने नहीं किया होगा कि आप जेल से सरकार चला रहे थे। आप उस विषय में बोलिए ना, ये तो बाबा साहब का अगर कोई अपमान किया तो ये केजरीवाल जैसे लोगों ने किया है, ये राहुल गांधी जैसे लोगों ने किया है, ये सपा के अखिलेश जैसे यादव लोगों ने किया है। हम तो लोगों से बताना चाह रहे, लोगों को बताना चाह रहे कि किस तरीके से बाबा साहब को इन लोगों ने अपमानित किया है। तो ये हमारा फर्ज। ठीक है, यश जी बोलना चाह रहे हैं। यश जी बोलिए, उसके बाद देखिए मिश्रा आपके पास आता हूँ। यश जी। अभिषेक जी, ये कितना हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की रक्षा सौदा में दलाली करते हुए पकड़ा जाता है, सुप्रीम कोर्ट से सजा पाता है, और ये राष्ट्रपति अपमान बता रहे दलाल लोग।
कि वो फलानी पार्टी खराब है, देश को बेचने का काम तो आप कर रहे हैं, दलाली आप कर रहे हैं, दलाली लेकर और तक में ये देश की जनता जानती है। आप जिस तरीके से आरोप बताइए ना भारतीय जनता पार्टी के, यश जी तो मुद्दे पे आइए ना, जी को हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं है ना, आप बताइए ना, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए ना यश जी। नहीं, मुद्दा उन्होंने ही छेड़ा, सारी पार्टियां खराब, हमारी पार्टी सबसे अच्छी, तो सबसे अच्छी पार्टी की विशेषता बता देगा। इनकी विशेषता क्या है, राष्ट्रीय कार्यालय में क्या होता है, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करता है, और राष्ट्र के नाम पर सौदे में दलाली करता है, देश की रक्षा को बेच देता है। चलिए ठीक है, खराब पार्टी किसको कहा जाएगा। दूसरी बात है कि बड़ा स्पष्ट है, बाबा साहब ने सबको संवैधानिक अधिकार दिए, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, बिना जाति और धर्म देख करके। जिसको विशेष अवसर की आवश्यकता थी, आज भी विशेष अवसर की आवश्यकता थी, इसीलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात आई और सबने सर्वसम्मति से माना, पूरे देश ने माना, सारी पार्टियों ने माना। ठीक है, क्योंकि विशेष अवसर बाबा साहब ने जाति नहीं देखी और आरक्षण दिया, ठीक है, अधिकार दिए। अब AK मिश्रा जी, एक चीज फैक्ट, अगर इतिहास में जाएं तो क्या जाति नहीं देखी गई? नहीं देखिए तो गई नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, लोकतांत्रिक हो या कोई भी हो, इतनी जनसंख्या है, समय समय पे अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ है। और मैं 50 उदाहरण दूंगा भारत में, जितने महान वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत की जाति क्या थी, वो कुम्हार थे, ठीक है। जितने चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, खुद भगवान बुद्ध के जो पिताजी थे, जब बुद्ध पैदा हुए तो एक मुनि को बुला करके, ऋषि को बुला के पूछा कि भविष्यवाणी करके बताइए कि ये बालक क्या बनेगा, तो उन्होंने बताया था या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा संत साधु बनेगा। सारे चक्रवर्ती सम्राट ज्यादातर सब देखेंगे तो निचली जाति के थे। तो जाति को जितना बड़ा हुआ, मेरे ख्याल से भाई आज भी तो है ना, SC ST OBC, ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम है कि नहीं है, पहली चीज। और हर देश में आपका रिलीजन, कास्ट वगैरह, आप कोई भी फॉर्म भरिए नौकरी के लिए तो पूछा जाता है, क्लर्क से लेके IAS तक की, मंत्री मिनिस्टर तक की, वहां आपकी जाति पूछी जाती है। तो ये एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, इसका पॉलिटिकल यूज मत करिए। जहां तक जाति की जगह आप SC ST OBC नया क्लासिफिकेशन सिस्टम ले आइए, कुछ और ले आइए। बिल्कुल, मनुस्मृति जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें इसकी बात नहीं है, उसमें वर्ण की बात है। और बात इस चीज की गई है मनुस्मृति में कि आपका जन्म यह डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी कौन सी जाति है, आपका कर्म डिसाइड करेगा कि आपकी कौन सी जाति है। ठीक है, 4 वर्ण जिसके बारे में वहां बताया गया है, और उस मनुस्मृति को गाली दी जाती है। बहरहाल AK मिश्रा जी अब बोलिए। देखिए, मैंने इस चीज का सबसे बेहतरीन उदाहरण ये है कि जितने चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, वो भले ही आज के हिसाब से देखा जाए तो नीचे की जातियों के थे, उनके सम्मान में कोई घनानंद, ये नंद वंश जो सबसे समृद्धशाली था, जो महापद्मनंद थे, जो पहले वो जाति के नाई थे, और उनको इस्टेब्लिश करने वाले पाणिनि जो थे वो ब्राह्मण थे, उनके वो राजगुरु थे, जो है उनके कुलगुरु थे और मित्र भी थे। तो जितने राजा हुए जो छोटी जातियों के रहे हैं, क्या उनके सम्मान में कोई कम? वाल्मीकि जी की जाति क्या थी, और उनके लिखे ग्रंथ को सारे लोग सुबह उठ के माथे पे लगाते हैं। तो कहां अपमान हो रहा है? जाति के बेस पे किसी का कहां अपमान हो रहा है? व्यक्तिगत मत जाइए। इस देश में जाति के बेस पे कभी किसी का अपमान नहीं हुआ। जाति से बढ़ के आपका योगदान क्या रहा है, जिसने भी बढ़िया योगदान किया। कबीर, आप देखिए कबीर को हिंदू लोग कितना मानते हैं, वो तो हिंदू थे भी नहीं। इसीलिए कहा कि वहां वर्ण की बात होती है। अब चिराग भाई बोलिए। चिराग भाई। अभिषेक जी, AK मिश्रा ने बोला जाति के बेस पे किसी के साथ कोई भी अपमान नहीं किया गया। तो मैं इनको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को क्लास के बाहर बिठाया जाता था, वो अपनी टाट लेकर जाते थे, वो अंदर नहीं घुसने दिया जाता था, क्योंकि उनकी जाति इस तरह की थी। आज भी ऐसे वायरल वीडियोस आते हैं। अंबेडकर कौन थे? उनको मदद किसने की थी? एक मिनट, अंबेडकर जी जब दिक्कत में थे, उनके पिताजी, अंबेडकर जी के पिताजी की इतनी हैसियत नहीं थी, वो इकोनॉमिकली वीक थे, तो उनको मदद किसने किया? जो अंबेडकर थे, जिन्होंने भीमराव जी को अपना नाम अंबेडकर दिया, मराठी ब्राह्मण। गायकवाड़ जो राजा थे गुजरात के, बहुत समृद्ध राजघराना है, उन्होंने स्कॉलरशिप दी।
पर बैठकर अपने शादी के प्रोसेशन में नहीं चल सकती? दिल्ली वहां पे पुलिस को लगाना पड़ता है? नहीं फैक्ट बताइए ना आप। कहीं देखिए, कहीं व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो समाज ने मिल बांट करके वहां पे सहयोग किया है। ब्रॉडर लेवल पे आप देखिए। अरे भाई साहब, थोड़ा तो सोच के बोलिए। जिन जातियों के साथ इतना अत्याचार हुआ है उनकी तो बेइज्जती मत कीजिए कम से कम। नहीं किसी नहीं, आप इसको राजनीतिक टूल मत दीजिए सर। कौन सी जाति के साथ अत्याचार नहीं हुआ है सर, मुझे बताइए। कौन से जाति के साथ दुख भरे दिन नहीं आए हैं, मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब चिराग भाई आप देखिए, चिराग भाई आप भी जाति पे आ गए। आप तो भारत का, चिराग से यही पूछ लीजिए, चिराग भाई कि कौन सी ऐसी जाति है जिसमें दुखी लोग नहीं हुए हैं। चिराग भाई आप तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य बदलने के लिए आए थे। राजनीति भारत में एक सच्चाई है कि जाति नहीं, वो वाली स्थिति थी। आप तो उसको बदलने के लिए आए थे, आप भी जाति में घुस गए। अभिषेक जी छोटी सी टिप्पणी करना आ रहा हूं, यस जी आ रहा हूं। तो सुविधाएं देनी थी, हमने दी। जब पंजाब में हम जीते तो हमारे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले चीज करी कि हर ऑफिस में भगत सिंह जी की और अंबेडकर जी की फोटो लगी। हमने स्कॉलरशिप स्कीम निकाली, हमने यूपीएससी की कोचिंग स्कीम निकाली दलित बच्चों की। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमने ये नहीं देखा, जहां दलित बस्तियों में पानी तक नहीं जाता था वहां पर पाइपलाइन डालने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। और वो तो बोलते हैं कि आज के आधुनिक भगवान अगर कोई है तो अम्बेडकर जी है, जिनकी सोच उस समय पर ऐसी थी कि हर वर्ग को पढ़ाई मिलनी चाहिए, हर वर्ग को चीजें मिलनी चाहिए, तभी वो वर्ग आगे बढ़ पाएगा। हम तो आज भी इस बात पर अड़े। आज भी हमारे बजट का सिग्निफिकेंट नहीं सर, वही तो मैंने कहा कि आप राजनीतिक परिदृश्य बदलने के लिए आए थे, आप भी जातियों के फेर में फंस गए। हम आज भी वही उन्हीं मुद्दों पर खड़े हैं जहां हम पहले आए थे। पर आज एक पार्टी है जिसको नफरत है, दलितों से, पिछड़ों से नफरत है। उस पार्टी को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, उस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। यस जी बोलिए जल्दी से। यस जी देखिए, यहाँ चर्चा ये हो रही है कि जाति को देख के कभी अपमान नहीं हुआ। ज्योतिबा फूले अपने ब्राह्मण मित्र के साथ शादी में गए, उनके पिता ने अपमान किया, तब उन्हें समझ में आया कि अपमानित हुआ। और उन्होंने महिला शिक्षा के लिए जो काम किया वो सबको पता है। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। सावित्रीबाई फूले ने पहला महिलाओं के लिए स्कूल संचालित किया और उनके ऊपर विषता फेंकी जाती, गंदगी फेंकी जाती। तो गंदगी फेंकने वाले कौन लोग थे कि जो उन्हें एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ता था, तब बच्चों को पढ़ा पाती थी। ये वही अमित शाह वाली मानसिकता है, भाजपा आरएसएस वाली मानसिकता है, जो हक अधिकार देने से वंचित लोगों को चिढ़ती है, नाराज होती है। और जब हक अधिकार की बात की जाए तो इसी तरीके से बात करती है। बाबा साहब ने इसीलिए मनुष्य जो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर जो ब्राह्मण की बात हो रही, मैं किसी जाति से नफरत नहीं कर रहा हूँ, ये विचारधारा है। नहीं तो वही तो वो मनुस्मृति में लिखा है सर, वो मनुस्मृति में वही लिखा है। व्यक्ति सिर्फ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझेगा, दूसरे को नीचा सोचेगा, दूसरे को छोटा समझेगा, निम्न स्तर को सोचेगा, वो घृणा का पात्र है। ठीक है, कभी भी ऋतु जी ने पैदा किया है। ऋतु जी, कोई भी पुस्तक हो, कोई भी पुस्तक, कोई भी किताब हो, ठीक है, उसमें हो सकता है दो चीज गलत हो, लेकिन दो बातें अच्छी भी होती हैं। मनुस्मृति में दो बातें ही अच्छी है, वही लेंगे। अभिषेक जी, जो समाज में भेदभाव करे, आधी आबादी को अपने अधिकार से वंचित रखे, भेदभाव की बात कर रहे हैं सर। यश भाई, पीडीए आपने तैयार किया और भेदभाव आप कर रहे हैं, आप भेदभाव की बात कर रहे हैं। पीडीए आपने तैयार किया है सर, तो पीडीए में हम सबको लेकर चल रहे हैं। अच्छा, पीडीए आपने तैयार किया और आप भेदभाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे लाने की बात है। जो समाज में केवल एक ही जाति का सफाई कर्मी होगा, दूसरी जाति का सफाई कर्मी आपको मिले, ढूंढे ना मिलेगा, तो फिर क्या उसको विशेष अवसर ना दे? ठीक, वही तो मैंने कहा कि पीडीए आपने तैयार किया और भेदभाव की बात कर रहे हैं। वही तो सर, मनुस्मृति में वही लिखा है, वर्ण, कि आपके काम से आपकी जाति तय होगी। ठीक है, ऋतु जी जल्दी से कमेंट, उसके बाद आनंद जी के पास जाता हूं। जल्दी से ऋतु जी। ऋतु जी शायद आप म्यूट है। हाँ, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय बोलने नहीं दिया जाता, लगातार आप मुझे कुछ कर रहे हो, मेरा नहीं दिया जाता, दे दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि मनुस्मृति का कानून में नहीं चल सकता। मनुस्मृति अब इस देश में बिल्कुल नामोनिशान नहीं देंगे। दूसरी बात, स्मृति को मानते हैं, सरकार अगर करती है और ये बोले कि आप कानून करना, तो ये सब और इसको हाथ जोड़। ऋतु जी देखिए, मैं सिंपल सी बात है
ये देश जो संविधान है उससे चलेगा, ठीक है, ये देश संविधान से चलेगा। लेकिन मनुस्मृति में अगर ये कहा गया है कि नारी की पूजा जहां की जाती है भगवान वहां बसते हैं, तो मैं उस किताब को प्रणाम करूंगा कि उस किताब से मुझे ये सीख मिलती है कि महिला का सम्मान होना चाहिए। जो किताब मानव में सर्व शक्ति हो, जो किताब एक मानव को अरे मैम, अभी तो मैंने बोला कि किताब में दो बात अच्छी और दो बात बुरी है, तो अच्छी बात लेंगे, बुरी बात छोड़िए। महिला की पूजा करने के लिए वही किताब कह रही है, दूसरी किताब नहीं कह रही है। नहीं, मैं एक चीज और बता दूं, जो किताब, लेकिन देश संविधान से चलेगा, चाहे कुछ भी हो। हम तो गीता के ऊपर भी संविधान को मानते हैं कि गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर संविधान है। अनंत जी, संविधान से इतर तो देश जा ही नहीं सकता है। फाइनल कमेंट। ठीक है ऋतु जी, संविधान से चलेगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, संविधान से चलेगा देश। संविधान से चल रहा है और संविधान से चलेगा। मनु महाराज का जयपुर हाईकोर्ट में क्या? यस जी, सुन लीजिए। भगवान बुद्ध की चर्चा हो रही है। अम्बेडकर साहब ने भगवान बुद्ध पे एक पुस्तक लिखी और बार बार जवाहरलाल नेहरू से वो कहते हैं कि इसकी 100 प्रतियां खरीदनी, सरकार खरीदी। लेकिन नेहरू जी ने उस पुस्तक को खरीदने का, क्या खरीदना तो छोड़ दीजिए, उस पुस्तक को बैन करने की बात नेहरू जी कर रहे थे। की बात दूर रही। पहली बात। दूसरी बात, मैं अभिषेक जी, मुझे लगता है कि मिश्रा जी को छोड़ दीजिए, तो बाकी तीनों पैनलिस्ट से आप पूछिए, ये संविधान की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर साहब की बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिनको पता नहीं होगा, संविधान दिवस की घोषणा कब हुई थी, पूछ लीजिए, तीनों में से किन्हीं को पता नहीं होगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ज्ञान जो दे रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं अनंत भाई, जनरल नॉलेज किसी का चेक नहीं करेंगे, पर्सनल नहीं होंगे, लेकिन जो क्लियर सी बात है, कट टू कट बात है कि देश संविधान से चलेगा, जो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया, और अंबेडकर साहब ने जो कहा, हमें उनके विचार को मानने की जरूरत है। यह सबसे ज्यादा ऊपर है, ना कि उनके नाम को लेकर के हम लड़े और सियासत करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।